बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में 5 अगस्त को बादल फटने से आई भयंकर तबाही ने लोगों के मन में एक ऐसा डर पैदा कर दिया है कि अब वो इस गांव को छोड़कर कहीं और बसना चाहते हैं। खीर गंगा नदी में आए सैलाब ने घर, होटल, सेब के खेत सब कुछ तबाह कर दिया। लोग डर के साए में जी रहे हैं। इससे जुड़ी ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट देखिए। हादसे के खौफ में जी रहे हैं धराली के लोग। सरकार से कर रहे हैं पुनर्वास की मांग। अब भी डरा रही है खीर गंगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में 5 अगस्त को बादल फटने से आई भयंकर तबाही ने लोगों के मन में ऐसा डर पैदा कर दिया है कि अब वो इस गांव को छोड़कर कहीं और बसना चाहते हैं। खीर गंगा नदी में आए सैलाब ने घर, होटल और सेब के बगीचे सब तबाह कर दिए। लोग डर के साए में जी रहे हैं और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। नहीं सर, अभी तो यहाँ पे रहना नहीं पसंद करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे डर लग रहा है। फिलहाल हम यहाँ पे रहना अपने को सुरक्षित नहीं समझ रहे कि हम यहाँ पे रहेंगे तो, क्योंकि रोज ऐसे भागना है। बरसात का मौसम होगा फिर हमें फिर डर ही रहेगा यहाँ पे जी। हम सोच रहे हैं हमें अच्छी जगह कहीं स्थापित कर दे तो अच्छा ही रहेगा। सर डर तो लग रहा है, यहाँ तो पॉसिबल नहीं सर। अब सरकार तो बोल रही कि पुनर्वास का बोल रहे कि उनको हम लोगों को बसाया जाएगा। जो इधर के जो पीड़ित में जिनका ध्वस्त हो चुका है उनको बसाया जाएगा दूसरी जगह। उसमें लगेगा, उसमें टाइम तो लगेगा। हमें भी पता है कि सरकार तो थोड़ा टाइम लगाएगी, पर यह कि सरकार को जल्द से जल्द हमें कहीं बसाया गया जाए और पूर्ण वो आवास मिल जाए हमें। तो हम यही सरकार से ये विनती करते हैं। हादसे के दिन का खौफ अब भी लोगों के चेहरे पर पढ़ा जा सकता है। आपदा वाले दिन गांव के ज्यादातर लोग समेश्वर देवता के मंदिर में पूजा के लिए इकट्ठा हुए थे। मंदिर पहाड़ की ऊंचाई पर बना है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान बची। स्थानीय लोग मानते हैं कि देवता की कृपा से ही वो सुरक्षित बच निकले। हमारा समेश्वर देवता का मेला था ऊपर, वहाँ जा रहे थे मेले देखने। अच्छा। समेश्वर देवता की कृपा है कि उसका मेला था। मेला नहीं होता, अपने अपने घर में रहे तो एक पंछी नहीं बचते यहाँ। अच्छा। उस देवता की कृपा है कि उसका मेला था। उस दिन सब परिवार, कच्चे बच्चे लेके सब जा रहे थे मेले देखने समेश्वर देवता के मंदिर में, तब बचे हम। उस दिन कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। मुखुआ गांव के युवाओं ने ऊपर से पहाड़ टूटते और मलबा आते देखा, फिर सीटी बजाकर लोगों को सतर्क किया, लेकिन समय बहुत कम था। सिर्फ 34 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। तो काफ़ी अच्छा व्यू दिखता था पहले की धराली जिसकी हम बात करें तो काफ़ी अच्छा व्यू दिखता था यहाँ से। तो वो अपना फ़ोन निकाल के ऐसी कुछ रील बनाने शुरू कर दिया था। तो जैसे उसने रील बनानी शुरू करी तो उसने तुरंत से हमें आवाज़ मारी थी। उसने हमें आवाज़ मारी कि पार जो है पार मतलब लैंडस्लाइड वगैरह ये बाढ़ वगैरह आना शुरू हो गया है कि। तो हम सारे लड़के जितने भी हम अंदर बैठे थे सारे बाहर आ गए थे। तो हमने कुछ लड़कों ने मतलब सीटियाँ बजानी मतलब चालू कर दी थी और 1-2 लड़कों ने मतलब जो है कैमरा भी मतलब चालू रखा था, जो मतलब साफ दिख रहा था उसमें कि मतलब किस तरीके से आया। स्थानीय होटल व्यवसायी बलविंदर का 4 मंजिला मकान सैलाब में बहकर 150 मीटर दूर जा अटका। बलविंदर ने रेलिंग तोड़कर छलांग लगाई, मलबे के ऊपर रेंगते हुए बाहर निकले और किसी तरह जान बचाई। फिर उधर से किसी ने आवाज़ मारी, भागो भागो करके। मैं तो सर पीठ इधर लगा रखी थी, इधर बहुत सारे आदमी थे, मैंने पीठ इधर कर रखी थी, मुंह उधर कर रखा था। मैं किसी को देख भी नहीं रहा था, मुझे तो मौत दिख रही थी। मैंने कहा इधर देखना भी नहीं है, अकेले उधर मुंह कर रखा था। बस चुप से यूँ खड़ा था। मैंने कहा मौत तो आनी है, तो मलमा दबाएगा या ये फटेगा। जब इतने मकान मेरे सामने टूट के लास्ट वही बचा था। तो भागो भागो का फिर मुझे लगा कि अब तो भागना है। फिर भैया भी भाग रहे थे नीचे से। फिर सर वहाँ से नीचे कूदा, सेकंड पे, थर्ड पे, फिर थर्ड से सीधे फिर नीचे छलांग मारी मैंने पीछे साइड में, और फिर वहाँ पीछे से निकला सर वहाँ। सदियों पुराना पांडवकालीन कल्प केदार मंदिर भी इस तबाही में दब गया। गांव वालों का दावा है कि ये मंदिर केदारनाथ से भी पुराना था। यहाँ रोज पूजा होती थी और पर्यटक भी रुकते थे। अब यहाँ सिर्फ मलबे का ढेर है। धराली में जिस जगह पर भव्य कल्प केदार का मंदिर था वो अब पूरी तरह से विलुप्त है। उस मंदिर के ऊपर पूरा मलबा आ चुका है।
लेकिन यहाँ के लोग अभी भी मानते हैं कि भगवान भोले शंकर के इस मंदिर को वो दोबारा से स्थापित करेंगे, क्योंकि इस पूरे एरिया में उनका ही वास था और जिन कई लोगों ने हमें बताया कि उनकी ही कृपा से वो बच सके हैं। और यहाँ पर कल्प केदार के इस मंदिर की भव्यता के लिए लोगों ने जानकारी दी कि तकरीबन 250-300 साल से पुराना उसका इतिहास रहा है। पांडव जब यहाँ से वनवास की तरफ जब जा रहे थे तब उसी दौरान उन्होंने कई जगह जगह पर अलग अलग मंदिर बनाए और उसी का ये भी एक हिस्सा था। किसी का घर बह गया तो किसी का बगीचा उजड़ गया। इलाके के लोग अब रात को ऊंची जगहों पर सोते हैं, क्योंकि खीरगंगा नदी का पानी बढ़ते ही उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। लोग मान चुके हैं कि उनके लिए इस जगह पर रहना अब असंभव है। वो चाहते हैं कि उन्हें कहीं और सुरक्षित जगह पर बसाया जाए। सरकार ने मुआवजे के तौर पर 5-5 लाख रुपए के चेक बांटे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि इस रकम में न घर बनेगा न ही कारोबार दोबारा खड़ा होगा। उधर धराली आपदा के बाद से उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे डबरानी के पास बंद है। डबरानी के पास हाईवे पिछले 10 दिन से बंद है। हाईवे भी कई जगहों से वॉश आउट हो गया है। एक जगह तो 200 मीटर तक की रोड को देखा ही नहीं जा सकता, उसका कुछ पता ही नहीं है। ऐसे में सड़क को बनने में अभी समय लग सकता है। डीएम ने कहा है कि अगले 2 दिन में हाईवे खोल दिया जाएगा। जब मैं वहाँ बैठा था उनके साथ तो 2 दिन उन्होंने बताया कि उसको हमारा थ्रू करने में लगेगा। हाँ, रोड को एक प्रॉपर शेप देना वो एक लेंदी काम रहेगा, परंतु उसको मोटरेबल करके उस पर यातायात को शुरू कर देने की स्थिति 2 दिन में डबरानी में आ जाएगी। उधर चंदौली की मुगलसराय पुलिस को शातिर चोरों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। मुगलसराय पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में सोने के आभूषण बरामद किए गए। बरामद ज्वेलरी की कीमत 10 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुगलसराय रिंग रोड के पास दोनों शातिरों को गिरफ्तार किया है। सारनाथ द्वारा इसका मेन अभियुक्त को पकड़ा गया था, जिसका नाम उमेश यादव है और वो धानापुर का रहने वाला है। ये आदमी एक क्लेप्टोमैनियक है, जिसका ये मतलब है कि उन्होंने हमेशा वो एडिक्शन हुआ था चोरी करने एवं नकबजन करने के लिए। इनके 2 सह अभियुक्त हैं, जिसका एक रिलेटिव है, उसका नाम धर्मेंद्र यादव है। इन दोनों द्वारा पूर्व में भी चोरी की मुकदमा पंजीकृत भी है धानापुर में, एवं उनके सहयोगी एक सुनार के भी इसमें नाम प्रकाश में आ गया है। उधर गाजियाबाद से खबर, जहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से पुलिस ने चोरी की एक बाइक बरामद की है। पकड़े गए बदमाश पर आधा दर्जन चोरी और लूट के मामले दर्ज हैं। खुशामदी थाना क्षेत्र से पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की। और अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि और आसपास का जितना भी इलाका है उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद संवेदनशील है। ऐसे में जन्माष्टमी के मौके पर यानी कि आज सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से लेकर ड्रोन और कई हाईटेक उपकरणों से निगरानी की जा रही है। भीड़ नियंत्रण के लिए होल्डिंग एरिया और पार्किंग से लेकर ट्रैफिक के लिए भी पूरा खाका तैयार किया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर 16 अगस्त को जन्माष्टमी के महाआयोजन को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के अधिकारियों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का बारीकी से निरीक्षण किया है। भीड़ के सुगम प्रवेश और निकासी के लिए मंदिर के सभी स्थानों पर फोर्स की तैनाती की गई है। परिसर में बैरियर लगाए जा रहे हैं और बैरिकेडिंग भी की गई है। जन्मभूमि परिसर में होल्डिंग एरिया भी बनाए जा रहे हैं, जिससे आपात स्थिति से निपटने और भीड़ नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें। कि क्राउड बहुत ज़्यादा होगा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर, तो क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा व्यवस्था इन 2 चीज़ों पर पूरा जोर दिया गया है। और हम आशा करते हैं कि जो भी यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं और जो आने वाले दिनों में किए जाएंगे वो बहुत ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुख्ता होंगे और साथ ही साथ सुविधाजनक भी होंगे, ताकि जो भी हमारे श्रद्धालु जन आ रहे हैं उनको अच्छे से दर्शन प्राप्त हो सकें।
स्वतंत्रता दिवस और वीकेंड होने की वजह से हर साल से ज्यादा श्रद्धालुओं के इस बार जन्मोत्सव में पहुंचने की उम्मीद है। भीड़ अभी से पहुंचने लगी है, लिहाजा सबसे बड़ी चुनौती पुलिस और प्रशासन के लिए भीड़ को नियंत्रित करना है। जन्मभूमि परिसर क्षेत्र को 3 जोन, 17 सेक्टर और सब सेक्टर में बांटा गया है। सीसीटीवी, ड्रोन और अन्य हाईटेक संसाधनों के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। अर्धसैनिक बल के साथ साथ महिला पुलिस भी तैनात की गई है। श्रद्धालुओं से यही अपील की जाती है कि जो प्रशासन के, पुलिस के निर्देश हैं उनके सहूलियत के लिए बनाए गए हैं, उनकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, उनका पालन करें। गाड़ियों को पार्किंग स्थान में ही खड़ी करें, क्लोकरूम का इस्तेमाल करें, जूते चप्पल वहीं उतारें। साथ ही साथ भीड़ का दबाव बनने पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। विशेष करके जो अत्यंत वृद्ध हैं, बीमार हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, वो भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें। श्री कृष्ण जन्मभूमि में कंट्रोल रूम भी मौजूद है, जहां से नजर रखी जाएगी। श्रद्धालुओं के आगमन पर ट्रैफिक व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती होगी। द्वारकाधीश मंदिर और आसपास के क्षेत्र में ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। पुलिस भी आम लोगों से अपील कर रही है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मथुरा में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। जाहिर है पूरा माहौल भक्तिमय है और ऐसे में भक्तों को कोई परेशानी न हो, ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।